तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन आज के विशिष्ट कार्यक्रम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गृह प्रवेश के कुछ खास महीनों को लेकर के। गृह प्रवेश कब करना चाहिए, किन महीनों के अंदर करना चाहिए, किन तिथि नक्षत्र वार आदि के करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको समय समय पर पहले भी दे चुका हूं। आज मैं 2024 का जब आने वाला समय है, जब हम गृह प्रवेश की तैयारियां कर रहे हैं, या फिर हम बात करें आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, इन महीनों में जब आप गृह प्रवेश कर रहे हो तो कौन कौन से महीने पड़ेंगे और क्या आपके लिए ये महीने गृह प्रवेश को लेकर के आएंगे, संपूर्ण जानकारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कुछ नियम भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा कि यदि आप पहली बार हमारे साथ हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बिल्कुल सही समय, हाँ आपने सही सुना, बेल आइकन को भी साथ में दबा लेंगे और फिर बढ़ते हैं हम आगे। आज हम बात करने जा रहे हैं गृह प्रवेश से संबंधित कुछ खास विषयों को लेकर के। यहां पर एक सूक्ति में आपको पढ़ करके सुना रहा हूं कि कौन से महीने में गृह प्रवेश शुभ होता है। यहां पर गृह प्रवेश के मासों में लिखा हुआ कि माघे अर्थ लाभ प्रथमे प्रवेशे पुत्रार्थ लाभ खलु फाल्गुने च चैत्रते अर्थ हानि धन धान्य लाभो वैशाख मासे पशुपुत्र लाभ ज्येष्ठेश मासेषु परेषु नूनम हानि प्रद शत्रु भय प्रदश्च। श्लोक तो अच्छा लगा सुनने में, लेकिन अर्थ हमारी समझ में नहीं आया। हाँ मैं समझ सकता हूं। यहां पर लिखा हुआ है कि जब माघ के महीने और माघ का महीना गृह प्रवेश के लिए कैसे होता है, हम उस पर बात करेंगे। वैसे एक चीज और मैं आपको यहां पर बता दूं, सिर्फ मास पर कभी भी मुहूर्त निर्धारित नहीं होता है, किसी भी महीने के हिसाब से नहीं हो सकता निर्धारित, क्योंकि उसमें मास है, तिथि है, नक्षत्र है, वार है, और सबसे बड़ी बात जो इनसे भी हट करके तत्कालिक जो मुहूर्त निकाले जाते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। जब देश आजाद हुआ तो हमें डेट निश्चित कर दिया कि आज ही होना है, लेकिन समय नहीं, समय कहा आप ले सकते हैं, समझ रहे हैं। और पाकिस्तान उसी दिन 14 तारीख का दिन था, उसी दिन जो है आजाद हुआ, और हम रात्रि के 12 बजे, क्योंकि हरदेव शास्त्री और सूर्य नारायण व्यास उस समय के मूर्धन्य विद्वानों ने यह मुहूर्त तय किया कि रात्रि के 12 बजे के बाद जब वृश्चिक लगन का उदय हो रहा था, तब जो है देश आजाद हुआ। इसीलिए 15 अगस्त को हम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि रात्रि में फिर उत्सव नहीं मनाते हम लोग। इसीलिए आपका जन्मदिन हो, कोई भी वैवाहिक वर्षगांठ हो, रात्रि 12 बजे के बाद नहीं मनाना चाहिए, अगले दिन उसका उदय में उत्सव करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को। इसीलिए वृष लगन के उदय होने पर जो है देश आजाद किया, देश का उत्सव मनाया गया, देश को आजाद हुआ। इसीलिए हम 15 को मनाते हैं, 14 को मनाते हैं पाकिस्तान में। स्थिति और दशा आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसका यहां पर विषय ज्यादा हम लोग विस्तार नहीं करेंगे। इसलिए लग्न बहुत प्रधान होता है। ये नहीं कि हम किसी भी टाइम को कर लें, दिन अच्छा है, नहीं, दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लग्न इसमें प्रमुख रूप से देखना होगा। इसीलिए जब भी आप गृह प्रवेश कर रहे हो तो ध्यान रखें, वृष लग्न में करें, सिंह लग्न में करें, वृश्चिक में करें या कुंभ में करें। ये 4 लग्न गृह प्रवेश के लिए अति उत्तम माने जाते हैं। और हां, राशि के अनुसार उस दिन को निश्चित करें। आपकी राशि के अनुसार वह मुहूर्त उस दिन अच्छा है भी नहीं है, ये नहीं कि 4 तारीख का दिन है सबके लिए, नहीं। आपकी राशि से चौथे, 8वें और 12वें चंद्रमा पड़ रहे हैं तो आपके लिए मुहूर्त नहीं है। इस बात को हमेशा से ध्यान में रखना है। इसीलिए इन बातों को ध्यान में आपको जरूर रखना चाहिए। आपके चंद्रमा सम्मुख पड़ रहे हैं, पृष्ठभाग में पड़ रहे हैं, दक्षिण में पड़ रहे हैं, उत्तर में पड़ रहे हैं, इस चीज को भी देख लेना चाहिए। और मास के हिसाब से तय नहीं होगा। यहां पर 4 महीनों की जिक्र है, 4 महीनों की चर्चा है, तो क्या वर्ष भर में 4 महीने में गृह प्रवेश होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसीलिए, लेकिन जो आपके पास आने वाला समय है और नजदीक में है तो आपको उसी में करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहां पर लिखा हुआ कि माघे अर्थ लाभ प्रथमे प्रवेशे, अगर आप माघ के महीने में प्रथम बार अपने घर में प्रवेश करते हैं, यानी गृह प्रवेश करते हैं, तो ये आपके लिए अर्थ लाभ को लेकर के आएगा। मकान का कर्जा है, खत्म हो जाएगा जल्दी। लखपति वाले करोड़पति, करोड़पति वाले अरबपति। अच्छा मुहूर्त है, अच्छा संयोग है, आपका धन धान्य बिजनेस व्यापार सब बढ़ेगा। इसलिए अच्छे समय पर प्रवेश करें और अच्छे विधि विधान के साथ करें। ये नहीं कि मकान तो हमने बहुत अच्छे बना दिया, अच्छे ब्रांडेड चीजें लगाई हैं और गृह प्रवेश के लिए लोहे के तसले में हवन करा दिया, बात खत्म, जिसमें हवन होता ही नहीं है।
ठीक है ना। इस सब बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। बिना नवग्रह शांति, बिना वास्तु शांति के बिना, बिना पितृ अर्चन के बिना हमें घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखें। आपके यहाँ वैदिक विद्वानों की व्यवस्था नहीं हो पा रही, आपकी पहुंच वहां तक नहीं है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए व्यवस्थाएं करेंगे, और व्यक्तिगत आप हमसे भी करवाना चाहेंगे और समय होगा तो निश्चित रूप से हम भी उसके लिए प्रयास करेंगे। भाई सबके यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आज ही हम सब जगह जाके कर सकें, लेकिन कई जगह संभव होता है तो हम अपनी टीम के साथ स्वयं जाके भी करते हैं। तो इसलिए आप उसके लिए खैर व्यवस्था आप बना सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। तो माघ का महीना बहुत अच्छा है। माघे अर्थ लाभ, ठीक है। उसके बाद पुत्रार्थ लाभ खलु फाल्गुने च, ये माघ और फाल्गुन दोनों महीने साथ पड़ेंगे, क्योंकि तो इसलिए गृह प्रवेश के लिए ये उत्तम मुहूर्त है। या तो माघ में कर लीजिए या फाल्गुन में कर लीजिए। धन लाभ और पुत्रार्थ लाभ खलु फाल्गुने च, और फाल्गुन के महीने में आपको पुत्र शादी का भी लाभ यहां पर होगा, वाहन का लाभ यहां पर होगा। तो बहुत अच्छा समय है, ठीक है ना। उसके बाद चैत्रते अर्थ हानि, इसीलिए मैंने आपको तब भी कहा कि खर मास के अंदर गृह प्रवेश नहीं होता है जब मीन राशि में सूर्य संचरण कर रहे हो, या फिर जब धनु राशि में संचरण कर रहे हो, यानी बृहस्पति देव की राशि में जब सूर्य संचरण कर रहे होते हैं तब खर मास लग जाता है। खर मास की मैं आपको डिटेल में पहले जानकारी दे चुका हूं, जो लगातार हमारे कार्यक्रम देखते हैं उनको ये जानकारी है। तो कुल मिला के चैत्रते अर्थ हानि, चैत्र के महीने में गृह प्रवेश से अर्थ हानि होती है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे नवरात्र में कर लें। अरे नवरात्र कब आ रहे हैं? चैत्र में आएंगे ना, और यहां स्पष्ट लिखा हुआ कि चैत्रते अर्थ हानि। ऐसे लोग गृह प्रवेश के लिए, भूमि पूजन के लिए कहते हैं, भूमि पूजन के लिए लोग कहते हैं आज ही हम गंगा दशहरा में कर लें। भाई कैसे? ज्येष्ठ का महीना तो उसके लिए शुभ नहीं माना गया ना। तो ये सब चीजें हमें शास्त्र के ध्यान में रखनी चाहिए। ये नहीं कि हम गूगल पर, यूट्यूब पर जो हमें अनर्गल कहीं से भी जानकारी मिल गई। यूट्यूब पर भी सिलेक्टेड चैनलों की जानकारी लीजिए। वेबसाइट पर चेक करते हो, गूगल पर सर्च करते हो, तो सिलेक्टेड कुछ वेबसाइटों को ध्यान में रखें, उन्हीं की जानकारी ले जो आपको लगता है कि यहाँ प्रमाणिक जानकारी मिलती है। और बिना प्रमाण के कोई कुछ भी कह रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं तो मेरी भी मत सुनो। प्रमाण के साथ, ये शास्त्र प्रमाण है, मेरी बात का कोई मोल नहीं है, शास्त्र की बात का मोल है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। और वैशाख मासे धन धान्य लाभो पशुपुत्र लाभ, अगर वैशाख के महीने में करते हैं तो धन धान्य का लाभ और पशुपुत्र का लाभ बताया गया। बहुत अच्छा मुहूर्त है ये। ज्येष्ठेश मासेश पशुपुत्र लाभ, जेठ के महीने भी पशुपुत्र आदि का लाभ, धन का लाभ आपको होगा अगर आप जेठ के महीने में करते हैं। तो ज्येष्ठ और वैशाख यहां पर जैसे बहुत शुभ महीने माने गए हैं, वो दोनों एक साथ पड़ते हैं। ऐसे माघ और फाल्गुन दोनों एक साथ यहां पर पड़ रहे हैं। तो ये दोनों मुहूर्त आप 2024 के अंदर इनमें जो है अपना गृह प्रवेश कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको गृह प्रवेश से संबंधित जो जानकारी है वो आपको बहुत विस्तार से, बहुत प्रमाण के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। आप इन मुहूर्तों के अंदर आप गृह प्रवेश कीजिए, और फिर देखिए घर बनाते हुए जो कट जाए वो खत्म हो जाएगा। समय अनुकूल, आपके व्यापार में धन वृद्धि, संतति का लाभ, पुत्र का। कई बार घर मकान प्रॉपर्टी बहुत जोड़ लिया लेकिन संतान ही नहीं है तो उसके बिना ही बैठते हैं। कई बार है पर वो सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है तब भी बेकार है। कई बार सब कुछ है लेकिन शरीर व्याधि है तब भी बेकार है। तो इसलिए हर चीज तब जाके शोभा देती है जब उसके लिए अनुकूलता भी बनेगी। इसलिए घर अच्छा बना लिया, कोठी अच्छी बना ली, अच्छे से गृह प्रवेश कीजिए, समय से कीजिए, लगन निर्धारित करके कीजिए। मैंने आपको 4 लगन की जानकारी दी है, उन 4 लगनों में गृह प्रवेश करें। सबसे पहले गणपति जी की मूर्ति, तुलसी जी का पौधा, कुछ धार्मिक ग्रंथ, श्रीयंत्र, आप गोमती चक्र, आप शंख, चाहे दक्षिणावर्ती हो, जो भी हो चलेगा, लेकिन शंख कुछ जरूर हो। कलश जिसमें रिद्धि सिद्धियों का पूजन हो चुका हो, वरुण का पूजन हो चुका हो, उस कलश को साथ में रखें। पावन सूक्त के द्वारा, पुरुष सूक्त के द्वारा, अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा, सामवेद की ऋचाओं के साथ में तब आप गृह प्रवेश करें। पत्नी वाम अंग में हो और साथ में बाएं पैर के साथ प्रथम बार प्रवेश करें, जबकि पुरुष दाएं अंग के साथ
सबसे पहले प्रवेश करें। किसी प्रकार से टूटा फूटा सामान हो, बेस्ट सामान जो आपको लगता है, वो घर में नूतन प्रवेश पर पहले प्रवेश न कराएं। पुराना फर्नीचर हो, पुराना टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, सबको परित्यज्य रखें। पहले विधिवत सब काम होने के बाद, ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन के बाद, फिर आप समय अनुसार उनको व्यवस्थित करें। और हो सके तो घर में कचरा रखें ही ना, यह भी दरिद्री का कारण बनता है, यह भी आपकी परेशानी का कारण बनता है। वास्तु के अनुसार मैं इस पर समय समय पर चर्चा करता हूं, घर की कौन सी दिशा को किस प्रकार से रखें, घर की कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए। वास्तु का मतलब यही है, एक व्यवस्थित घर, एक दिशा के अनुसार जो आपकी दशा परिवर्तित करे।